नमस्कार, आपका स्वागत है आचार्य चाणक्य की नीति में। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताया गया है। आचार्य चाणक्य जैसे महान ज्ञानी ने इन्हीं नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण से बालक को राजगद्दी हासिल कराई थी। औरत का कौन सा अंग छूने से धन की प्राप्ति होती है? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वे कौन से काम हैं जो घर की स्त्रियों को कभी नहीं करने चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष का भाग बदल जाता है। आइए जान लेते हैं स्त्रियों को कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्या करने से घर में दरिद्रता आती है? लालच। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और घर की महिलाओं को यह कतई भी सोचना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर स्त्री लालच करने लग जाए तो धीरे धीरे अज्ञानता की ओर बढ़ने लग जाती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। लालच करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। पति का अपमान। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्त्रियों के मुख में माँ सरस्वती का वास होता है और यदि स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए क्योंकि जिस घर की महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उससे माँ लक्ष्मी सदा ही नाराज होती है। अहंकार। घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का योग एक का अहंकार करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। अज्ञानता। चाणक्य नीति के अनुसार घर की महिलाओं को शास्त्रों एवं पुराणों का नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती हैं। अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव की बनने लगती हैं। इसलिए घर की महिलाएं सास और ननद हो या बहू शास्त्रों का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए। घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश का वातावरण बढ़ने लगता है। तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी नहीं करने चाहिए। अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अपने पूरे परिवार में एकता बनाए रखें। कठिन परिस्थितियों में भी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाकर उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास भी कर सकती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी स्वयं इस कार्य से प्रसन्न हो जाती है क्योंकि श्री देवी का स्वरूप होती है। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह उठने के बाद स्पर्श करने से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। आपको घर परिवार बिजनेस कारोबार में भी किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और घर धन
धन धान्य से भर जाएगा। या दोस्तों, आपने सही सुना होगा, अगर आप स्त्री के अंग को छूते हैं तो उसकी किस्मत जाग जाती है, या तो घर में अगर गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा एवं ढकोसला मानकर इसकी और दुर्लभ करते हैं, लेकिन साथ में बताई गई इस बात का बहुत अधिक महत्व है। स्त्री के इस अंग को छूने से अमीर होता है इंसान। यदि कोई पुरुष स्त्री के अंग को स्पर्श करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करता है। इसलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीज़ों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसको उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है, उसके सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी की हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह से स्पर्श करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद क्योंकि इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। आप जान ही चुके होंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से ही मनुष्य की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है।